हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का टॉपिक है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी कि वाइगोत्स्की थियरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आज हम इस पे बात करेंगे। ये आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आपने किसी भी टीचिंग एग्जाम का फॉर्म भरा होगा तो आप जानते होंगे कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, उनके सिद्धांतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके पहले हमने पियाजे की थियरी पढ़ी थी। आज हम चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था और सिद्धांत में इन्होंने क्या बातें करी थी इसके बारे में। देखिए आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम्स का फॉर्म भरा है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, एच टेट या फिर डी ट्रिपल एस बी। और अगर हम ये सेशन की बात करें तो ये टेट और सी टेट दोनों के लिए, दोनों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं वाइगोत्स्की के बारे में, थोड़ा सा बात कर लें। ये देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये वाइगोत्स्की है महोदय हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में, अपने पूरे सिद्धांत में। देखिए इस सेशन में हम वाइगोत्स्की और पियाजे को कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि दोनों चीजें हमें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक आपने देखा तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने सामाजिकता पर विशेष जोर दिया था। इनका मानना था कि एक बच्चा, एक व्यक्ति, एक मनुष्य जितना ज़्यादा सामाजिक होगा उतनी ही चीज़ें वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से होगा, उसकी भाषाई क्षमता विकसित होगी। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा वो सामाजिकता अपने अंदर विकसित कर लेगा उतना ही ज़्यादा वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा चीज़ों को। क्लियर, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में क्या कहा था। तो देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने सामाजिकता के साथ साथ सांस्कृतिक को भी महत्वपूर्ण माना है। यानी कल्चर जो होता है, जब हम लोगों से मिलेंगे, लोगों से हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो हम लोगों के प्रथाओं के बारे में जानेंगे, उनकी रूढ़ियों के बारे में जानेंगे, उनकी अभिरुचियों क्षमताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। जब तक हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आपका कल्चर क्या है। ठीक है, तो उनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। यानी इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि एक बालक का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे ने बोला है नहीं, सामाजिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी समाज किसी बच्चे का विकास नहीं कर सकता, बल्कि क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे में संज्ञानात्मक जो बच्चे की क्षमता होगी वो विकसित होती चली जाएगी। ठीक है, और लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें समाज का हाथ होता है। क्लियर, सेकेंड पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बालक ज्ञान व अनुभव को प्राप्त करता है। देखिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बातें सही हैं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी स्टेट के हैं, आप किसी अदर स्टेट में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ के लोगों से जब आप मिलेंगे, अगर आपने खुद को एक रूम में बंद कर लिया है तो आप कैसे जान पाएंगे कि उस स्टेट के लोगों का खान पान क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी भाषा क्या है। ये आप तब जान पाएंगे जब आप एक दूसरे के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, वहाँ के लोगों के साथ आप मिलेंगे, जुलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तब आप उनके ज्ञान और अनुभव को समझ पाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। देखिए क्या होता है कि वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना था, बहुत ही महत्वपूर्ण माना है भाषा को। तो इनका मानना है कि भाषा भी इंसान में तब आती है जब वो सामाजिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये इमेज है, आप इसको
दिमाग में कह सकते हैं कि बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही तीन चीज़ें हैं जिन पर वाइगोत्स्की ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। क्या क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के बारे में क्या है, और संस्कृति यानी कि कल्चर क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या है। देखिए, इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे से वाइगोत्स्की ने समझाया है। इनका क्या मानना है कि एक बच्चा, एक व्यक्ति जितना ज़्यादा वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया करेगा, यानी कि समाज के लोगों से मिलेगा जुलेगा, उठेगा बैठेगा, उतना ही बेहतर ढंग से वो चीज़ों को सीख पाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो घर पे ही सामाजिकता, देखिए कई एक बहिर्मुखी और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो इनका मानना है कि आप अंतर्मुखी नहीं, आप बहिर्मुखी बनिए, आप लोगों से मिलिए जुलिए, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चा होता है, चाहे वो जाके स्कूल में सामाजिकता दिखाए तब वो चीज़ों को सीख पाएगा, चाहे वो अपने परिवेश में जाके सामाजिकता दिखाए या फिर अपने घर में दिखाए, ठीक है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया पे इन्होंने विशेष तौर पे बल दिया था। दूसरा है कल्चर। देखिए, जब तक जितने भी लोग वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, ठीक है, तो जब तक हम उनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि आपका कल्चर क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आप उठ बैठ कैसे रहे हैं, आपका खान पान क्या है, ठीक है, आपकी प्रथाएं क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। और वो पता तब चलेगा जब मैं आपसे एक इंटरेक्शन आपका मेरे साथ होगा। क्लियर? इसलिए इन्होंने बोला है कि कल्चर यानी संस्कृति का ज्ञान भी बच्चे को तब होगा जब वो सामाजिकता विकसित करेगा अपने अंदर, ठीक है। और थर्ड है आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना है। तो इनका मानना है कि भाषा भी बच्चे में तब विकसित होगी, उनके अंदर भाषाई क्षमता तब विकसित होगी जब बच्चा क्या करेगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया करेगा, ठीक है। देखिए, भाषा और विचार, इन दोनों के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि प्याजे ने कुछ और बोला है और वाइगोत्स्की ने कुछ और बोला है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे के अंदर पहले क्या आती है, पहले भाषा आती है, ठीक है, तब विचार जो होते हैं वो बनते जाते हैं बाद में। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम प्याजे को देखें तो प्याजे ने कहा था कि भाषा तो बाद में आती है, पहले बच्चे के मन के अंदर विचार बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की ने सबसे पहले माना है कि बच्चे के अंदर भाषा आती है। क्लियर? तो वाइगोत्स्की ने ये तीन कारक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, संस्कृति और भाषा। इन तीनों को याद अगर आप रख लेंगे तो आपने वाइगोत्स्की को भी याद रख लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक, आज हम इस पे बात करेंगे वाइगोत्स्की से। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसे ZPD को हम हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आज हम ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि ZPD किसे कहते हैं, और एक और वर्ड आपको देखने को मिलता है MKO क्या होता है, ठीक है, और एक वर्ड है स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज ये तीनों जो पहलू हैं इस पे हम चर्चा करेंगे और ये आज एकदम ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए, अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं, एक बच्चा है, तो ये वाला जो पहला सर्कल आप देख पा रहे हैं, उसमें बच्चा क्या कर रहा है कि चीज़ों को खुद से सीख रहा है, ठीक है। तो और वो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे आ नहीं रहा। यहाँ बच्चा जो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पा रहा है, तो यहाँ जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसा हो रहा है, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ बच्चा खुद से सीख पा रहा है। अब ये वाला जो सेकंड सर्कल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इसमें क्या होता है कि बच्चा सीखने की कोशिश तो कर रहा है पर वो क्या कर रहा है, सीख नहीं पा रहा है, ठीक है, यानी सीखने में सक्षम नहीं है। तो ये कैसा डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसे ही हम क्या कहते हैं, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? यानी पहले में बच्चा क्या कर रहा है, पहले में बच्चा चीज़ों को सीख पा रहा है, दूसरे में सीखने की कोशिश कर रहा है पर असफल हो जा रहा है, यानी कि सीख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं इसे ही क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्लियर? सॉरी, ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं। देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है,
पहले सर्कल में आपने देखा कि बच्चा सीख ले जा रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे में आपने देखा कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो जब बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो यानी कि जब बालक को जब सीखने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या कोई चीज़ सीखने के दौरान अगर उसको कठिनाई आती है तो एक जो बाहरी सहयोग दिया जाता है, एक जो हेल्प करी जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो ढांचा या पाड़ कहते हैं। क्लियर। अब ये तो बात हो गई स्कैफोल्डिंग की। अब एक और बात आती है MKO। अब MKO क्या है? देखिए, जब बच्चा नहीं सीख पा रहा है चीज़ों को तो कोई MKO होगा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी आपसे श्रेष्ठ कोई होगा। वो चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका पीयर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे आपके टीचर्स हो, यानी कि जो नॉलेज में आपसे श्रेष्ठ हो तो वही तो देगा। जिसको आपसे ज़्यादा जानकारी है वही तो देगा आपको नॉलेज, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं MKO, यानी सीखने में जो नहीं सीख पा रहे हैं तो जो सहयोग दे रहा है तो वही जो सहयोग देता है वो कौन होता है? MKO। तो उम्मीद करती हूं कि ZPD सीख रहा है बच्चा और नहीं सीख पा रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसे ही हम कहते हैं ZPD। क्लियर। स्कैफोल्डिंग, आप चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई जो बाहरी सहयोग दिया जा रहा है आपको उसे हम कहते हैं ढांचा या पाड़ या फिर स्कैफोल्डिंग, ठीक है। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल, जो आपसे बहुत अधिक जानता है, अगर वो आपको सहायता दे रहा है तो वो होता है MKO। क्लियर। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एक इमेज के द्वारा, आप बेहतर ढंग से ताकि समझ पाएं। तो देखिए, एक फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा है और ये साइकिल चलाना सीख रहा है। और सिखा कौन रहा है? इसकी मम्मा इसको साइकिल चलाना सिखा रही है, ठीक है। अभी इसको साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन दूसरे फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो बच्चे को इसकी मम्मा ने छोड़ दिया है, ठीक है, और ये बच्चा क्या है? साइकिल चलाना सीख ले रहा है। क्लियर। तो दोनों के बीच में जो गैप है, एक में ये बिल्कुल भी नहीं जानता सीखने और एक में देखिए ये सीख गया है साइकिल चलाना, ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मा ने हाथ छोड़ दिया है, फिर भी वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है सीखने में, ये क्या कहलाता है? ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि सीखने में और ना सीखने में जो गैप आ रहा है उसे ही हम ZPD के नाम से जानते हैं। क्लियर। और फिर आप देख पा रहे होंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है इसके बारे में। देखिए, अब पहले में जब इसको बालक को साइकिल चलाना नहीं आता है तो उसकी मम्मा ही तो उसको सहारा दे रही है ना, यानी कि सिखाने की कोशिश उसकी मम्मा कर रही हैं। तो वो क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग हुआ, यानी कि बाहरी सहारा दे रही हैं, एक सहयोग दे रही हैं। और MKO का क्या अर्थ हुआ? यानी कि इसकी मम्मा जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, यानी कि इससे ज़्यादा जानती हैं, उनको साइकिल चलाना आता है, तभी तो वो साइकिल अपने बच्चे को सिखा पा रही हैं, ठीक है। तो जब मम्मा साइकिल चलाना सिखा रही हैं, यानी कि उनको पता है साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो वही हो गई क्या? MKO। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फिगर के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, तो आइए हम लैंग्वेज के बारे में, इन्होंने 3 रूपों की चर्चा करी है, यानी कि लैंग्वेज के 3 रूप बताए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने अगर बात करी थी वो है सामाजिक वाक्य, यानी कि सोशल स्पीच क्या होती है। तो यह संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य के साथ संवाद स्थापित करने की सामाजिक बात कही जाती है और ये कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। देखिए, छोटा जो बच्चा होता है वो सोशल इंटरेक्शन करने के लिए थोड़ा थोड़ा बातचीत करने लगता है एक दूसरे से, यानी कि सामाजिकता विकसित करने के लिए वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, ठीक है। तो ये क्या कही जाती है? यही सामाजिक वाक्य यानी कि सोशल स्पीच कही जाती है। फिर हम बात करते हैं साइलेंट इनर स्पीच, यानी आत्म बातचीत। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि बालकों को स्वनिर्देशन में सहायता करती है, आंतरिक संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच, ठीक है, स्वनिर्देशन में। और यह बच्चों में 3 से 7 साल के बीच होता है। इसमें बच्चे आपस में बातचीत करना सीख लेते हैं, फिर वह बिना स्पष्ट बोले ही कई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा? देखिए, अगर आप छोटे बच्चों को अगर देखे होंगे जो कि 3 से 7 साल के बीच का बच्चा होता है,
वो ज़्यादा सब किसी से मतलब नहीं रखेगा, वो अपने में ही बातचीत करना शुरू कर देता है, ठीक है, चाहे वो अपने खिलौनों के साथ कर रहा है, चाहे वो खुद से बात कर रहा है। इसी को इन्होंने क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है, यानी बच्चा जो है वो खुद से बात कर लेता है, स्वनिर्देशन में वो सहायता भी करती है बालकों के। क्लियर। और लास्ट है आपका साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि ये क्या करती है, आत्म बातचीत बालकों को स्वनिर्देशन में सहायता प्रदान करती है। ये जब धीरे धीरे बच्चे कुछ बोलते हैं वो भी उनके स्वनिर्देशन में सहायता प्रदान करती है। तो ये कुछ तीन भाषा के तीन रूपों की भी चर्चा इन्होंने करी है, जिसमें से प्राइवेट स्पीच जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे वाइगोत्स्की और प्याजे के सिद्धांत में अंतर। ठीक है, तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में विचार पहले तथा भाषा बाद में आती है, ठीक है, जबकि प्याजे के अनुसार, यहां पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले क्या आती है, पहले भाषा आती है, ठीक है, और विचार जो आते हैं वो बाद में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले भाषा आती है, क्लियर, और यहाँ पे आते हैं विचार, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माफी चाहते हैं, ठीक है। जबकि प्याजे के अनुसार बालक में पहले क्या आती है, विचार आते हैं, और बाद में क्या आती है, भाषा आती है। क्लियर हो गई। तो वाइगोत्स्की और प्याजे के सिद्धांतों का निष्कर्ष यही है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है, यानी कि बाद में एक निष्कर्ष क्या निकला कि विचार और भाषा दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं। वाइगोत्स्की ने क्या माना है, पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, और प्याजे ने माना है कि पहले बच्चे के अंदर विचार आते हैं फिर जाके वो भाषा कोई बोलता है। क्लियर। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अभी हमने जो सेशन में देखा था कि इन्होंने सामाजिकता पर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने सामाजिक कारक माना है, जबकि प्याजे ने बोला है कि बालक के विकास का आधार उसकी एज होती है, उसका आयु होता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे ही बच्चे का विकास होते जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं, जबकि सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहा है वाइगोत्स्की ने, ठीक है, लेकिन इसके विपरीत प्याजे का सिद्धांत क्या कहता है, जैविकता तथा विकास जो होता है वो अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन्होंने जैविकता को क्या माना है कि विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है, ये कहा है इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ अंतर था वाइगोत्स्की और प्याजे के सिद्धांत में जिसको हमने देखा है, ठीक है। तो ये था लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।